हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने प्रीवियस लेक्चर में रीडू स्टेटमेंट का छोटा सा ओवरव्यू किया था। आज हम रीडू स्टेटमेंट शुरू से कंटिन्यू करते हैं। पर्ल रीडू स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? इट्स अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट व्हिच हैज अ रीस्टार्टिंग कैपेबिलिटी। सो the Perl redo statement restarts the current loop without evaluation of the control statements. Control statements are your if statements or else if statements or a switch case. Anything can be a control statement, and these statements inside that particular block which contains the redo statement will not be executed after the redo command. Okay. So because it is a jump, it's a kind of a jump statement. So let's implement the redo program in using a Faraday Perl script IDE. So हम इसे शुरू करते हैं। तो हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हमारे पास redo की जो एप्लीकेशंस है वो इम्प्लीमेंट की जा सके। ठीक है, तो हम इसमें शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम साइज इंक्रीमेंट कर देते हैं फॉन्ट का। ठीक है, तो हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। सपोज मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है a, उसमें हम स्टोर कर देते हैं नंबर 5। ठीक है, हम एक लूप ले लेते हैं क्योंकि हमें उसे रीस्टार्ट करना है, तो वो लूप से ही रीस्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम इसे लूप भी हमें यूज करना पड़ेगा। हम एक ऐसा वेरिएबल बनाते हैं, जैसे a वेरिएबल हमने बनाया है, उसमें हम कंडीशन कोई भी लगा सकते हैं। अगर जो ये a में जो भी एलिमेंट है अगर वो लेस देन 150 होगा, ठीक है, तो ये लूप हमारा चलता जाएगा, तो ये हमारा लूप कंटिन्यू रहेगा। अब इसमें हम कोई कंडीशन लगा देते हैं कि इफ $a, मैं रैंडमली कोई भी एक एग्जांपल ले रही हूँ। हमने $a में कंडीशन लगा दी कि $a इक्वल टू 40 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू है कि $a इक्वल टू 40, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन दिस इफ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। सो नेक्स्ट $a इज इक्वल्स टू $a plus 10. I'm going to increment $a variable by 10. So after that I will place a redo statement. So this way. So next हम एक print statement ले लेते हैं। इसमें हम सिंपल a की वैल्यू प्रिंट कराते हैं कि वैल्यू ऑफ a will be $a। ठीक है, नेक्स्ट लाइन के लिए आप नेक्स्ट लाइन यूज कर लीजिए। अब ये हमारे पास एक सिंपल एक प्रोग्राम बन गया। अब आप चाहो तो यहाँ पे हम कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। एक्चुअली हमारे पास पर्ल में भी एक कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट है जो एक प्रीडिफाइंड स्टेटमेंट है, जो व्हाइल लूप के बाद ऑटोमेटिकली हमारे पास कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्टली भी प्लेस कर सकते हैं, नहीं तो आप कॉन्टिन्यू के साथ भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हो इस वैल्यू को। $a सपोज मैंने इक्वल टू $a मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हमने यूज कर लिया। तो हमारा पर ये एक स्क्रिप्ट है छोटे से कोड की। अब हम इसको इवेल्युएट करके देखेंगे कि एक्चुअली आउटपुट इसका क्या आना चाहिए। अब देखो, आप उसको ध्यान से देखो, यहाँ पे रीडू की एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट हो रही है। तो आप देखोगे कि हमारे पास एक वेरिएबल था a। अब इस केस में जो इसमें वैल्यू क्या है, a नेम से एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू है 5। अब a है हमारा वैल्यू 5 here, so you can see that here the variable a contains #5. You know that variable a contains 5, so we can say that the 5 is less than 150. Condition is true. So if block will be if condition will be executed. So if condition में यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल a है 5 is equal to 40 which is not true. So if block will not be execute. So next हमारे पास क्या एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट स्टेटमेंट। तो इस केस में अगर आप प्रिंट करोगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा a का, a इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास आउटपुट
जो a की वैल्यू होगी, तो a में क्या स्टोर हो रखा है, a में स्टोर है 5, तो आउटपुट आपका क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। नेक्स्ट हम एक्चुअली इस लूप से बाहर नहीं आए, तो while लूप विल अगेन, पर लेट्स सी कि while लूप यहाँ पे कंटिन्यू होगा कि नहीं, क्योंकि while लूप में कहीं भी इंक्रीमेंटेशन नहीं है a का। क्या a कहीं पे इंक्रीमेंट हो रहा है, a सिर्फ इफ ब्लॉक के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, तो बट यहाँ while में कोई इंक्रीमेंटेशन है तो लूप वापस एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस केस में ये सिर्फ सीक्वेंशियल चल रहा है लूप, क्योंकि यहाँ पे कोई इंक्रीमेंटेशन स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो लूप वापस कॉल इसमें, इस केस में एक्चुअली a की वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी। बट अब आप इस केस में क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे इस लूप को कंटिन्यू भी करना चाहते हो, तो ये लूप आगे कंटिन्यू होगा। आपके पास a की वैल्यू क्या है, आपके पास a की वैल्यू यहाँ पे है 5 इंटू 2 विच इज व्हाट 10, ठीक है। 5 इंटू 2 हो गया हमारे पास 10। तो अब ये लूप हमारा फिर से एग्जीक्यूट होगा। 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 150, दैट इज ट्रू, ठीक है। अब 10 इज इक्वल्स टू 40, फॉल्स, सो a विल बी गेट्स प्रिंटेड, सो इन दिस वे द a विल बी 10। सो ये अगेन कंटिन्यू होगा 10 इंटू 2 विच इज 20। अब while लूप में जो हमारे पास $a है वो क्या है हमारे इस केस में 20, सो 20 इज लेस देन 15, दैट इज ट्रू। अब यहाँ पे 20 है, 20 इज इक्वल्स टू 40 विच इज नॉट ट्रू, सो इफ ब्लॉक विल बी स्किप्ड एंड द प्रिंट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड एंड नाउ द अपडेटेड वैल्यू ऑफ a विल बी 20। नेक्स्ट continue statement will execute, a is 20 into 2 which is 40. Now $a contains the value, in the first case the $a contains the value 10, in the second case $a contains the value 20, in third case $a contains the value 40. So now a 40 is less than equals to 150, that is true. Now 40 equal to 40, condition is true, then this if block will be executed. So here you got that. So 40 is the value and the value of a $a will be 40 plus 1, 50. So value will be 50. So after calculating the value of a, the redo statement will be executed and the redo statement will execute itself and then it will skip this block, and if there are some statements here, so it will be skipped and the redo statement will execute the while loop again, means it restarts the loop again, ठीक है। तो the rest of the statements, all the rest of the statements will be skipped. So here the while loop $a, the value of a $a will be, current value of the $a will be 50. So 50 is less than equal to 150. Up now 50 is equal to 40, that is false, then this block will be skipped. Now print value of a, that is 50. So now 50 into 2 is 100. So this way you can again use it. 100 is less than equal to 150, condition is true. So 100 is equals to 40, false. Now print the value of a. So value of a will be 100. So now you will print the value 100 into 2, which is 200. Now again while a value of $a is 200, 200 is less than 150. 200 is less than 150, then stop loop, because this while loop will not be executed. So this way you can execute this whole program. So now you will get the output. This is your output. This is the result. Okay. This is your output. So you can get this output. This is your output. Okay. So
I'm saving this program and running it. So this way you can find the value of a is equals to 5 and a is equals to 10, then 20 and then 50, 100. Okay. So ये एक सिंपल एप्लीकेशन है रीडू की. अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ. ओके, पर्ल रीडू स्टेटमेंट आपने कंप्लीट कर लिए. नेक्स्ट आ जाते हैं हम लूप्स इन पर्ल. हमारे पास थ्री टाइप्स के लूप्स आते हैं. हमने प्रीवियस एक वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट्स कर चुके हैं. अब हम जस्ट इम्प्लीमेंट करेंगे कि हमें फॉर लूप हमें अपने प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करना है. आपको पता है कि जो फॉर लूप है उसमें एक सिंपल सा हमारे पास, सपोज हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हमें प्रिंट करने हैं 10 नंबर्स. हमें you want to print 1 to 10 numbers. Okay, so for printing or repetition, so you have to use loop. You can use any loop, but currently I am implementing this program using a for loop. Okay, so you know how to create a variable in Perl. You use $sign for creating the scalar variables. So $i is equals to 1. So $i is less than equal to 10 because I want to start my number from 1 and terminate it at 10. So $i plus plus. So this is the simple program. I'm going to print the numbers. So you can use say if you want to use the next line. So directly use $i. But if you want to print, you want to use a print function, then you have to add the next line symbol, that is the /n. You have to use with this line. So important note about the say is that you have to, on the top of the script, you have to mention the version of your Perl script. So that is 5.12.3. Okay, this way you can execute the for loop. This is called the initialization section, this is the condition section, or this is called the incrementation and decrementation section. So now I am going to run my program. So there are some of the problem in a line 3 and line 5. So line 3, this is the condition. Okay, and line 3 $i is equals to 1, $i is less than equal to 10 and $i plus plus. Let me check it. यहाँ पे एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स. यहाँ पे $i है, यहाँ पे मुझे एक्चुअली स्ट्रिक्ट फॉर्म लगाना जरूरी है क्योंकि हर वेरिएबल के साथ मैंने आपको बोला है कि उसका डेक्लरेटिव सिंटेक्स लगाना जरूरी है. ठीक है, तो इस तरह से आप इसे यूज करोगे. आप इसको रन करके देखो. हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एरर रिमूव हो गया है. 1 to 10 आपके नंबर्स यहाँ पे इजिली प्रिंट हो गया. सेम ही प्रोग्राम अगर आपको व्हाइल लूप से करना हो, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा व्हाइल फंक्शन और यहाँ पे आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी $i is less than equals to 10. ओके, फिर यहाँ से आपका फंक्शन शुरू हो जाएगा. अब उससे पहले जो इनिशियलाइजेशन सेक्शन है वो आपको यहाँ यूज करना पड़ेगा. इनिशियलाइजेशन सेक्शन, दिस इज द कंडीशन सेक्शन, दिस इज द फंक्शन, एंड incrementation section will be after print statement. So $i plus plus. This way you can implement while loop in a Perl program. So now I am going to run. So this is the output. So while loop is completed now. So you can also implement a for loop in your program. Nested for loop you can also implement. So this is your assignment. You have to implement a matrix in a So you have to implement a matrix. So I'm going to use a command is equal to cin. This is our command, and you have to implement 1 space 2 and then
3 स्पेस 4 दिस